Good morning, students. We have completed noun. I hope so. You must have got it. What is the noun? And exercise we will do on group. Today our topic is pronoun. Pronoun. What is the pronoun? A word that is thus used instead of noun is called a pronoun. अर्थात नाउन के शब्द पर या नाउन के स्थान पर हम जिस वर्डों का यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं, उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, राम इज़ अ हैंडसम बॉय एंड ही इज़ माई स्टूडेंट्स। यानी जो ही वर्ड लिया गया है वो हमने किसके स्थान पर लिया है? राम के स्थान पर। और राम क्या है? यहाँ पर एक नाउन है। तो आपको समझ में आएगा प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि वो वर्ड जो नाउन के स्थान पर बार बार उन नाम का यूज़ ना करके हम जो नए वर्डों का यूज़ कर लेते हैं उनके स्थान पर, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप। तो टाइप्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे। ये कैसे नाम होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक शब्द नाम, यानी जिसमें कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्क करते हैं, यानी कि जो डूअर होता है उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इन प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई यानी आई सब्जेक्ट है, अगर है कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, या वी है, या यू हो गया, यही हो गया, कोई ना कोई ये एक डूअर हो सकता है, या कह सकते हैं लिविंग थिंग्स होगा, कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकता है इसमें, उसके स्थान पर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन माइन, यानी माइन जहाँ प्रश्न माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हार्स, देयर्स, यानी जहाँ पर अपना अधिकार जता सकते हैं, अधिकार जताते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन। आपने जो बुक ले रखी है ना, वो किसकी है? मेरी है। तो दिस बुक इज़ माइन होगा, तो यहाँ पर अधिकार जता रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है? पजेसिव प्रोनाउन में। थर्ड नंबर पे आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसमें आता है आपको संकेत दिखाए जा सकते हैं जिसमें, या कोई इशारा करके बोला जा सकता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। हम बोलते हैं ना कि दिस इज माई बैग, तो हम इशारा करके बोलते हैं ना, या दिस इज 8th क्लास, या दिस इज 6th क्लास, या दिस इज 7th क्लास, वट एवर। तो हम जो इशारा करते हैं तभी तो दिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, यानी कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम किसी एक दूसरे के लिए बोलते हैं ईच अदर, सॉरी ईच या आइदर या नाइदर का यूज़ करते हैं। नंबर 5 पे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें ईच अदर और वन अदर एक दूसरे के लिए हम जो बोलते हैं, यानी कि कह सकते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पॉइंट है 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जो जैसे कि अपने आप के लिए, स्वयं के लिए बोलते हैं, जैसे कि माई सेल्फ यानी मैं अपने आप, अवर सेल्फ हम अपने आप, योर सेल्फ आप अपने आप, योर सेल्फ हिम सेल्फ है अपने आप, हर सेल्फ गर्ल के लिए, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ, इन ऑल दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, today we will study only 6 points, and next video we will complete our pronoun. And one thing is there students, per day we learn some proverbs and all that. I hope so you are learning. If you are not, then please try to understand. You have to, otherwise you can understand what will happen. Okay, so today as far as I think, one proverb should be given to you. You must have listened, no risk, no gain. No risk, no gain. Again, I am going to repeat. No risk, NORISK, risk, no gain, GAIN. यानी बिना जोखिम के कोई प्राप्ति नहीं होती है। जब तक आप उसमें अपना जोखिम या रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, यानी बिना जोखिम के। अगर आप लोग कहते हैं ना एक चीज़ डर के आगे जीत है, तो बहुत सारी चीज़ डर है, उसमें जोखिम लेना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके उसको आगे बढ़ पाते हैं।
जैसे आप लोग 7th में रिस्क लिया कि हाँ हमें पढ़ना है, मेहनत करना है, पेपर दिया आपने, अगर पेपर ही नहीं देते डर की वजह से तो क्या 8th में आ पाते? नहीं। सेम थिंग, अगर आप 5th क्लास में डर जाते तो क्या 6th में आ पाते? नहीं। तो ये क्या है, वही इडियम्स है जो हम बता रहे हैं, नो रिस्क नो गेन, और इन इडियम्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ग्रुप में आना, कल मैं ग्रुप में नहीं आ पाया था क्योंकि मोबाइल प्रॉब्लम थी। एक्सरसाइज वहाँ करेंगे हम लोग। ओके बाय, टेक केयर।